ओके, आज तुम लोगों को हम आवर सेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो आवर सेंस ये जानना चाहिए कि ये हमारा सेंस क्या करता है। सेंस का मतलब होता है जानकारी। तो मेरे जानकारी में क्या क्या, जो हम देख पाएंगे वो मेरी जानकारी में होगा, जो हम सुन पाएंगे वो मेरी जानकारी में होगा, जिसको हम फील कर पाएंगे वो मेरी जानकारी में होगा। जैसे कि ये मान लो कि किसी चीज को हम टच किए, हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलेगा तो मेरी जानकारी में हो जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे कोई स्मेल को अगर हम लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें जो है अच्छा स्मेल कौन है और बुरा स्मेल कौन है, बैड स्मेल कौन है, ये पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम कोई चीज देख करके उसके बारे में जानकारी पता करते हैं, सुन करके जानकारी पता करते हैं, टच करके हम जानकारी पता करते हैं। अच्छा, स्वाद पता कैसे करता है? टंग पर, जी से। जैसे कि कोई चीज आप जीव में लेते खाते हैं तो ये टंग क्या करता है, वो आभास कराता है ये स्वीटनेस का, या मान लो कि इसमें कितना तीतापन है, मीठापन है, ये आपको कौन जानकारी देता है? टंग देता है। तो ह्यूमन बॉडी जो है इसमें 5 ऐसा पार्ट है, ऑर्गन है, जिससे कि आपको कुछ जानकारी मिलती है। 5 पार्ट है बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट है जिससे कि आपको बाहर की चीजों की जानकारी मिलती है? तो आप बता पाएंगे कितने हैं? 5 जानकारी देने वाला पार्ट है। तो ऑर्गन है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। बॉडी में 5 ऐसा ऑर्गन है। वैसे तो बॉडी में आप जान रहे बहुत सारा अंग है, अंगुली है अंग है, हाथ है अंग है, ये क्या जानकारी देगा आपको? हाथ कुछ जानकारी नहीं दे सकता है, लेकिन टच करके, छू करके आप बता सकते हैं कि हॉटनेस है या कोल्डनेस है या सॉफ्ट है या हार्ड है। ये छू के ही बता देंगे। अगर आपको कॉटन छूने देंगे, रुई, तो आप छू के नहीं बता देंगे बड़ा सॉफ्ट है। अगर आपको पत्थर छूने देंगे तो नहीं छू के बता देंगे। यानी स्किन से क्या करता है, मान लीजिए आपके नेल गड़ा दे, यहाँ पे चुभा दे नेल, तो आपको दर्द होगा। वो दर्द का फीलिंग कहाँ से हुआ? आपको स्किन कराया। तो इस तरह से आपको जो फीलिंग होता है कोई चीज का, तो वो फीलिंग कराने वाला कौन सा ऑर्गन है? क्या बोलेंगे? स्किन कहेंगे ना कि स्किन जो है वो फीलिंग कराता है। कैसा फीलिंग कराता है? सॉफ्टनेस का, हार्डनेस का, कोल्डनेस का, हॉटनेस का, या फिर और पेन का, पेन माने दर्द का। ये सब कौन कराता है? स्किन कराता है। तो स्किन क्या हो गया? सेंस ऑर्गन हो गया। ओके, अब दूसरे सेंस ऑर्गन के बारे में चलिए। दूसरा कौन ऐसा बॉडी पार्ट है जिससे कि आपको जानकारी मिलती है? जैसे आंख है, आइज है, आइज से आपको जानकारी मिलती है। किसी चीज को आप देख लेते हैं, आइज से देखते हैं। मान लीजिए कि लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज अंधेरे में देख लेते हैं। जैसे रात है, आज मान लीजिए अभी रात है, लाइट को हम बल्ब को बंद कर दें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बल्ब को जला दें या दिन में आप क्या देखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को देख लेते हैं। तो ये जो लाइट का सोर्स हुआ, बल्ब क्या लाइट का सोर्स है, और लाइट के सोर्स में ही हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो देखने का काम यानी देख करके जानकारी प्राप्त करना, ये कौन सा ऑर्गन दिलाता है आपको? तो ये आइज दिलाता है। ओके, अब देखो, तो ये सेकेंड सेंस ऑर्गन कौन हो गया? आइज हो गया। अब सुनने वाली बात सोचो कि मान लो कि अब यहाँ पर हम कुछ बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, और वहां से कहीं से हमको दरवाजा से आहट की आवाज आई, खटखटाहट की आवाज आई, तो ये कान सुन लिया कि हमें कोई बुला रहा है, हमें कोई नॉक कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि म्यूजिकल जो है इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा बजता है तो कान को प्रिय लगता सुनने में। और वही आप देखिएगा कुछ ऐसा कर्कश आवाज, जैसे आपके घर में मान लीजिए चलने लगे वो घर में जो है ना, माँ जो है ना उसको जो मसाला पीसने वाला, उसको क्या बोलते हैं मसाला पीसने वाले को? मिक्सी। अगर मिक्सी चलने लगे तो अच्छा लगेगा कान में सुनने में? एकदम लगेगा बंद करिए पहले बंद करिए। लेकिन वही अगर बहुत अच्छा से आप कोई हारमोनियम बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है,
तो वो कर्ण प्रिय लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो ये जानकारी जो मिला आपको कि ये साउंड अच्छा है, ये साउंड खराब है, ये साउंड हमें कुछ मैसेज दे रहा है, ये साउंड हमें कुछ बता रहा है, तो इस चीज की जानकारी कहाँ से मिला आपको? ईयर से मिला। तो ईयर एक ऑर्गन है, कैसा ऑर्गन है? जानकारी देने वाला ऑर्गन है, इसीलिए इसको सेंस ऑर्गन कहते हैं। ईयर को भी क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो देखिए अभी तक आपको 3 सेंस ऑर्गन बता दिए। एक स्किन बता दिए, एक स्किन बताए, दूसरा बताए आईज, तीसरा बताए ईयर, तीसरा क्या बताए? ईयर। अब चौथा सेंस ऑर्गन हम आपको बताने जा रहे हैं कि चौथा सेंस ऑर्गन क्या है। तो फोर्थ सेंस ऑर्गन क्या है आप ये जान लीजिए कि जैसे हमारा नोज है, नोज क्या है? ये सेंस ऑर्गन है। इससे हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज का स्मेल प्राप्त करते हैं। ये हम स्मेल करके हम बता देते हैं कि ये जो है अच्छा स्मेल है या इससे गंध अच्छा नहीं है। तो ये हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है नोज, इसको भी कहते हैं हम लोग सेंस ऑर्गन। ओके, और उसके बाद आप चले आओ तो 4 ऑर्गन हो गया। अब टंग के बारे में आओ, जीभ के बारे में। तो ये टंग जो है ये भी आभास दिलाता है, ये भी हमें बताता है जैसे स्वीटनेस, मीठापन। तो मीठा जैसे तुम खाते हो कोई मिठाई तो क्या कहोगे? तीता लगता है, ऐसा तो नहीं कहोगे, मीठा कहोगे। तो ये कौन बताया कि मीठा लगा? छू के तो तुम नहीं बता सकते हो, टच करके नहीं बता सकते हो, वो टंग ही बताएगा, जीभ ही बताएगा कि ये चीज स्वीट है या ये नमकीन है या ये तीता है, ये जो भी है। तो ये टेस्ट यानी टेस्ट का आभास, टेस्ट की जानकारी आप कहाँ से मिलता है? टंग से मिलता है। तो इस प्रकार का आपको कितना सेंस ऑर्गन हो गया? 5। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे छठा सेंस ऑर्गन बताओ। बॉडी में कोई ऐसा सेंस ऑर्गन है जिससे भी तुम और जानकारी लेते हो? नो, और कोई ऐसा जीव ये टीथ नहीं है, ऑर्गन है बट सेंस ऑर्गन नहीं है। टीथ से आपको क्या जानकारी मिलता बताइए? टीथ से कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगा, हेयर से कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगा, जबकि पार्ट है, अंगुल से कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगा, जबकि ये ऑर्गन है। लेकिन ये 5 ऑर्गन जो हम बोले, ये 5 ऑर्गन जो है ये सेंस ऑर्गन है, जिससे कि हमें बाहर के चीजों के बारे में हमें पता चलता है। ओके, इतना बात हो गया। अब आपको क्या करना है? इस सेंस ऑर्गन को हमें नीट क्लीन रखना है। तो कैसे आप साफ सुथरा रखेंगे? आपको सुरक्षा रखना है। ये 5 ऑर्गन को, जो सेंस ऑर्गन है, इसको सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे आप? तो आप देखिए माउथ का कैसे, टंग का कैसे आप सफाई करेंगे? आफ्टर, आप जैसे मॉर्निंग में आप जगते हैं, आफ्टर ब्रश करने के बाद क्या करते हो? तुम उसको जो टंग है उसको साफ करते हो, ठीक ना? एक स्ट्रिप से उसको क्या करते हो? टंग को साफ करते हो। तो टंग की सफाई तो आपका हो गया। अब आप देख लीजिए आईज का सफाई कैसे करेंगे? आंख को आईज को क्लीन कैसे करेंगे? यस, क्लीन बाथ से, क्लीन वाटर से आंख की जब भी सफाई करना होगा तो आंख में आपको क्या करना होगा? क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी आपको आंख में डालना होगा। ओके, अच्छा ध्यान देना, इसमें अंगुल का प्रयोग, फिंगर का प्रयोग, और खासकर डर्टी फिंगर का। जैसे मान लो कोई चीज तुम उठाए हो, कोई चीज तुम पकड़े हो, तो ये फिंगर क्या हो जाता है? डर्टी हो जाता है। तो डर्टी फिंगर से कभी भी तुम अपने आईज में प्रयोग नहीं करना, क्योंकि डर्टी फिंगर में क्या होता है? जर्म्स आ जाता है, और वो जर्म्स क्या करता है? तुम्हारे आईज को नुकसान करता है। तो उसके लिए क्या करना हमको? आईज को क्लीन रखने के लिए क्या करना? क्लीन वाटर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद भी आपको घर में टॉवेल है, तो टॉवेल जो साफ सुथरा टॉवेल है, बिल्कुल जो क्लीन टॉवेल है, उस टॉवेल से तुम उसको क्या कर सकते हो? कॉटन से उसको ऊपर में आंख के ऊपर रख करके तुम उसको साफ कर सकते हो, लेकिन रब नहीं करना है। आईज को रब करके साफ नहीं करना, ये भूल कभी भी नहीं करना। तो ये आईज को कैसे हम लोग क्लीन करेंगे ये समझ में आ गया। टंग कैसे क्लीन करेंगे ये समझ में आ गया। अच्छा बताओ, हेयर को कैसे काम करेंगे सफाई? बोलो तो इसको कैसे साफ करेंगे? नहीं, वो शार्प का कोई शार्पनेस वाला चीज नहीं ले लेना। ऐसा नहीं कि देखना घर में क्या होता है? बट आता है कान को साफ करने वाला, उसमें एक तो बट आता है, उसमें रुई लगा रहता है। या कभी कभी क्या करते हैं बहुत बच्चे, क्या करते हैं? माचिस का तिल्ली ले देते हैं और उसी को कान में डाल देते हैं। वो सब तो भूल से भी नहीं करना है कि नहीं? तो कान की सफाई आप कैसे करेंगे ये बोलिए? कान की सफाई तो अनिवार्य है, कान की भी सफाई करनी है। तो कान की सफाई के लिए आपको कुछ व्यवहार करने वाली चीज है,
जैसे कि आप अगर मान लीजिए पूरा आपके कान में कुछ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ गंदगी जम गया है, वैसे स्थिति में आप कान में वाटर और ऑयल, उसमें भी देने की तरीका है, ड्रॉप से देना होता है और फिर उसको ड्रॉप से देने के बाद फिर उसको धीरे से उसको कान को नीचे करना है। तो आपका ये क्या होगा। इसके अलावे भी आप अगर व्यवहार करेंगे तो अधिक से अधिक टिश्यू पेपर से जैसे पानी आप डालें, अब पानी को सुखाना भी तो है लेकिन बहुत अंदर तक नहीं डालना, तो टिश्यू पेपर का व्यवहार से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन वो जो बच्चा बर्ड जो यूज करता है जिसमें लगा रहता है रुई कॉटन नहीं लगा रहता है, वो तो व्यवहार ही नहीं करता। और ना तो उसका व्यवहार करना माचिस वाला तिल्ली का, तो कैसे आप ईयर का कैसे आप करेंगे सफाई। तो उसके लिए वाटर थोड़ा डालना होगा बीच में, या फिर वायल से भी सफाई होता है। वायल दे करके भी उसको वायल को फिर गिरा दो और उसके बाद टिश्यू पेपर से उसको तुम साफ कर सकते हो। टिश्यू पेपर हल्का सा, बहुत अंदर तक नहीं डाल करके उसको सफाई कर सकते हो। तो इस प्रकार का टंग की सफाई कैसे होगा। अच्छा, अब नोज बच गया, नोज ये भी तो सेंस ऑर्गन है, तो नोज की सफाई कैसे करेंगे। तो नोज की सफाई के लिए ध्यान देना, ये अंगूल नहीं दे देना नाक में, नहीं जो बच्चा सब अक्सर क्या करता है नाक में से अंगूल घुसाता है, ये तो भूल से भी नहीं करना, क्योंकि ये जो तुम्हारा फिंगर है, ये फिंगर में ये नाखून होती है, नेल होती है, और नेल के बीच में जर्म्स भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है इसके अंदर में छिपा हुआ, जो नोज के सहारे आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। इसीलिए जब भी नोज को आप साफ करेंगे तो आपको क्या करना होगा, टिश्यू पेपर से कर सकते हैं। टिश्यू पेपर जो आता है टिश्यू पेपर, उससे हल्का सा कर सकते हैं आप नोज को। और या तो आप कॉटन जो बिल्कुल ड्राई कॉटन हो, क्लीन और ड्राई कॉटन हो, उससे भी आप नोज को साफ कर सकते हैं। देखिए, आप इसके लिए रुमाल, टीचर क्या बोलते हैं कि तुम लोगों को कंपलसरी है हैंड करचिप लाना है स्कूल में। क्यों बोलता है हैंड करचिप लाने के लिए, और उसमें भी क्या, वो हैंड करचिप जिसको कि रोज आपको सफाई करना है, बदल बदल के हैंड करचिप लाना है स्कूल में। इसीलिए बोला जाता है कि तुम हैंड करचिप अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा तब तुम क्या करेगा, तुरंत अपना नाक में अंगुल दे देगा, और हैंड करचिप रहेगा तब तुम कभी नहीं देगा। नाक पर सफाई करना है, नोज की सफाई करनी है तो तुम हैंड करचिप से सफाई करने का। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 5 ऑर्गन से, अभी स्किन को कैसे सफाई करना ये सोचो, तो सीधा बात है, स्किन को हम बाथ करके, स्नान करके, और कौन सा वाटर से, ऐसा नहीं सौंप से नहीं बेटा, सौंप वगैरह जो है ना, मेन है कि सफाई करना। ठीक है, सौंप तो व्यवहार करेंगे हम लोग, सौंप व्यवहार करेंगे, और उसके बाद इसमें वाटर, जो वाटर की क्लीन वाटर है, उस वाटर से हमें साफ करना है। उसके बाद क्या करना है, ड्राई टॉवेल से फिर इसको सुखाना है। अगर गीला छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हमारे शरीर में ठंडी प्रवेश कर जाएगा, हमें सर्दी प्रवेश कर जाएगा, हमें नुकसान करेगा। इसलिए ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि हमें इसकी सफाई कर दी और उसके बाद ये गीला रह गया मेरा स्किन, ये भी नहीं। तो स्किन को इस तरह से हम लोग सफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सेंस ऑर्गन है, तो सेंस कितने प्रकार का है, सेंस ऑर्गन कितने प्रकार का है, फिर इसको क्लीन कैसे रखेंगे, तो ये सभी बातों की जानकारी आपको इस चैप्टर में है। ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब हम ये आशा करते हैं कि इस चैप्टर के बारे में जो भी क्वेश्चन होगा आप थोड़ा घर में किताब पढ़ के देख लीजिए, सभी बातें मिल जाएगा। ओके, तो मैं अब आशा करते हैं कि इसको आप पूरा करके रखिएगा।